सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकल एजुकेशन में। और आज मैं आपको वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताऊंगा और उसकी पावर्स, जो भी उसका कार्यकाल रहता है, कैसे क्या इलेक्ट होते हैं, जो भी चुनाव रहता है उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी करंट में जो अभी जो वाइस प्रेसिडेंट बने वो वेंकैया नायडू बने हैं। और जो वेंकैया नायडू और गोपाल कृष्ण गांधी के बीच जो इलेक्शन हुआ था, तो इसमें वेंकैया नायडू को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो इसके कुछ फैक्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहला है, जो वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है, इलेक्टेड होता है, वो इनडायरेक्टली होता है बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स के थ्रू। और नेक्स्ट जो है, इसमें जो स्टेट लेजिस्लेचर पार्ट नहीं लेती है इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, जो अपनी स्टेट विधानमंडल बोलते हैं जिसे, तो वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं लेती है। नेक्स्ट है, द इलेक्टेड कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ मोर बोथ ऑफ जो मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए रहता है। वाइस प्रेसिडेंट की जो भी पावर्स रहती हैं, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए क्या क्या उसके लिए कंडीशन है, तो उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है वो रहती है अपना कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो अपना एक सिटीजन होना, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट जो रहेगी, जो उसकी जो 35 एज होनी चाहिए, उससे मिनिमम नहीं होनी चाहिए, कम से कम उसकी जो एज है ना वो 35 होनी चाहिए, ओवर 35 एज। और वाइस प्रेसिडेंट की जो रहेगी, मस्ट नॉट होल्ड एनी प्रॉफिट, जो अपने प्रेसिडेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर का उसका कोई भी उसको प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, सेव दैट। तो यहाँ पे हो जाएगा मस्ट नॉट होल्ड must not hold an office of a profit save that a president, vice president, governor और मिनिस्टर फॉर द यूनियन एंड स्टेट्स। तो इसका कोई मतलब, जब इलेक्शन होगा तो इन सब का कोई प्रॉफिट से माना नहीं जाएगा, उसका पूरा एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू ही वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। और नेक्स्ट जो कंडीशन होनी चाहिए, क्वालिफाइंग फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो जो वाइस प्रेसिडेंट जो होना चाहिए वो राज्यसभा के मेंबर होना चाहिए, इलेक्शन में क्वालिफाई होना चाहिए, तभी ये कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन जैसे इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का, और 35 एज होनी चाहिए, इसको कोई प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर, इन सब का, और जो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। और इसका जो कार्यकाल होना चाहिए वो 5 वर्ष का होना चाहिए। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही टर्न अपॉन हिज ऑफिस। और वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं राज्यसभा, और राज्यसभा मेजॉरिटी मेंबर के थ्रू, और लोकसभा मेंबर थ्रू, और वो जो आर्टिकल 67 के थ्रू होगा। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना हो तो वो राज्यसभा के मेंबर और लोकसभा की मेंबरों की जो मेजॉरिटी है कि हाँ ये सही है, तो हटाया जा सकता है वाइस प्रेसिडेंट को। और जो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्स ऑफिस में चेयरमैन होता है राज्यसभा का। और अगर कोई एनी वैकेंसी अकर इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट्स या वाइस प्रेसिडेंट्स, act as the president until a new president is elected and interns upon his office, आर्टिकल 65(1) के थ्रू। और जब ऐसा हुआ था, जब फर्स्ट टाइम 15 डेज के लिए फर्स्ट टाइम राजेंद्र प्रसाद टू सोवियत यूनियन इन जून 1996 में
तब वाइस प्रेसिडेंट राधा कृष्ण को इलेक्ट किया गया था। और ये जो हुआ था ना वो जून 1960 के बीच हुआ था। और यदि प्रेसिडेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के पद खाली हैं, तो यहाँ पर या किसी भी वजह से उनकी डेथ की वजह से या रिजाइन या उन्हें हटा दिया गया हो, तो जो बनेगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है। उनकी जगह पर उनके पद पर उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, अगर चीफ जस्टिस भी नहीं है तो मोस्ट सीनियर जो जज रहता है सुप्रीम कोर्ट का, उसे अलॉट किया जाता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के पद पर। और एक बार जब 1969 में डॉक्टर हुसैन की डेथ हो गई थी और वाइस प्रेसिडेंट बीबी ग्रीन ने रिजाइन कर दिया था, तो चीफ जस्टिस एमडी जो हिदायतुल्लाह थे उन्हें प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंटमेंट किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि जो बीबी गिरी जो थे ना, वो प्रेसिडेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट दोनों पद पर रह चुके थे। और तो ये कुछ फैक्ट थे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कि कैसे क्या उन्हें चुना जाता है और क्या उनकी पावर होती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार इसको फिर से रिवाज करा देता हूँ कि इसका जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो रहता है वो इनडायरेक्टली रहता है, और ये इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव जो रहती है ना, वो इलेक्शन में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं लेती है। और ये जब इलेक्शन होता है तो वाइस प्रेसिडेंट जो रहता है ना, मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो आर्टिकल 66(1) के थ्रू रहता है। और अपने वाइस प्रेसिडेंट की जो क्वालिफिकेशन होने चाहिए इलेक्शन के लिए, तो वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का और 35 एज होनी चाहिए, और उसे किसी भी तरह का पद का लाभ नहीं होना चाहिए। द प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, गवर्नर और मिनिस्टर ऑफ फॉर द यूनियन और स्टेट्स। और नेक्स्ट है जो क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन है, जो मेंबर ऑफ राज्यसभा का होना चाहिए। और वाइस प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल रहता है वो 5 वर्ष का रहता है, और वाइस प्रेसिडेंट्स को हटाया जा सकता है राज्यसभा की मेजोरिटी के थ्रू और लोकसभा की एग्री के थ्रू, आर्टिकल 67 के थ्रू। और मैं आपको बता दूं जो वाइस प्रेसिडेंट जो रहता है ना, जो आर्टिकल 63 के आता है पार्ट 5 में द यूनियन। तो अगर ये भी पूछा सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो रहता है वो किस आर्टिकल के अंदर आते हैं, तो ये 63 के आर्टिकल आते हैं और पार्ट 5 में आते हैं, जो पार्ट 5 जो रहता है ना, द यूनियन रहता है। और नेक्स्ट है जो यदि प्रेसिडेंट्स की दोनों वैकेंसी खाली हैं, प्रेसिडेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट की, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होगा उसे अलॉट किया जाएगा। अगर उसकी भी मतलब वो भी नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे जो सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जो भी सीनियर जज होगा उसे अपॉइंट किया जाएगा। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था जब 1969 में डॉक्टर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, जो अपने कार्यकाल में हुई थी, और वाइस प्रेसिडेंट बीबी ग्रीन ने रिजाइन दे दिया था, और तो चीफ जस्टिस एम.ई. हिदायतुल्लाह को प्रेसिडेंट के थ्रू पे एक्ट किया गया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।